मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 जुलाई 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। दरअसल आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इस बार 2 सावन होंगे। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा। 31 अगस्त तक सावन चलेगा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में अब जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। हालांकि आपको बता दूं इसका फायदा 45 से लेकर 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को ही मिलेगा। दरअसल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है। वैसे आपको बता दूं पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कुंवारों को पेंशन के रूप में 2750 रुपए मिल सकते हैं। वहीं 1 महीने के अंदर ही हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। यह स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। दरअसल आपको बता दूं हरियाणा में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किसी कारणवश शादी नहीं हुई होगी। अब उनको बुढ़ापे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वहां की सरकार बुजुर्ग कुंवारों को पेंशन देगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले राजस्थान के 3 और शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। दरअसल आपको बता दूं रेलवे का इन दिनों स्टेशनों को आधुनिक बनाने पर जोर है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 वंदे भारत ट्रेन का संचालन स्वीकृत है। इनमें पहली अजमेर और दिल्ली के बीच चल रही है। दूसरी अब जोधपुर और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। इसके बाद तीसरी वंदे भारत भी चुनाव से पहले चलाई जाएगी। हालांकि अभी इसका रूट निर्धारित नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो अगली वंदे भारत बीकानेर या उदयपुर से चलाई जा सकती है। अभी हाल ही में बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी यहां से वंदे भारत ट्रेन के संचालन की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों राजस्थान की जनता पर जमकर राहतों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने पालनहार योजना के तहत प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों के खातों में 88 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। दरअसल आपको बता दूं यह योजना अनाथ बच्चों के लिए होती है। गहलोत ने कहा है कि कोई नहीं जानता था कि अनाथ बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना वसुंधरा राज्य ने लागू की थी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया। साथ ही में बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं बुजुर्गों को अब बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी। साथ ही में पालनहार योजना में पंजीकृत बच्चों को पहले की तुलना से अधिक राशि जारी होगी। इसको लेकर सरकार स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब 14 जुलाई को जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन धारकों के खातों में सीधे बढ़ी हुई राशि हस्तांतरित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बेहद काम की खबर है। पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी पर ब्याज में बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1 जुलाई से इसकी ब्याज दर 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। बड़ी खबर यह है इससे यानी कि आरडी के जरिए आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप इसे गुल्लक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के गुल्लक में पैसा जमा करवाने पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जमा करवाने पर आपको मोटा ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप काम करते हैं तो हर महीने कुछ न कुछ पैसे आपको मिलते होंगे। उन पैसों में से आप 1000 या 2000 रुपए की रकम हर महीने डालते रहे। उसके बाद 5 साल बाद मैच्योर होने पर आपके हाथ बड़ी रकम होगी। जैसे आप 2000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो आपका कुल जमा 1,20,000 रुपए होगा और आपको 21,983 रुपए ब्याज मिलेगा। उसके बाद आपको 1,41,983 रुपए मिलेंगे। बाकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोस्ट ऑफिस में आप हर महीने कितने निवेश करते हैं तो आपको 5 साल के बाद रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी के माध्यम से आपको कितनी रकम मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। रिलायंस जियो ने अब तक का सबसे सस्ता 4G फोन लॉन्च किया है। सस्ता होने के साथ साथ इस फोन में कई सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। बता दें 4G फोन की कीमत मात्र 999 रुपए है।
हालांकि इस फोन में किसी अन्य कंपनी की सिम नहीं चल सकेगी, यानी ग्राहक इस फोन में सिर्फ जियो सिम ही चला सकेंगे। जियो भारत V2 सबसे सस्ता फोन है। यह 999 रुपए के दाम में उपलब्ध है और जियो भारत V2 का मासिक प्लान भी सबसे सस्ता है। इसके लिए ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 123 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने 7 जुलाई से जियो भारत V2 का बीटा ट्रायल शुरू करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बीते 24 घंटों के दौरान अजमेर, बारां, नागौर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर में कई जगह मध्यम से तेज बारिश हुई है। वहीं जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली समेत ज्यादातर स्थानों का मौसम शुष्क रहा। दरअसल यह मानसून का पहला चरण था जो अब काफी धीमा हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर यह है 5 जुलाई तक राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होगी। लेकिन खुशखबरी यह है मानसून का दूसरा चरण 6 जुलाई से शुरू होगा जो 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की संभावना है, यानी कि जहां पर बारिश की अभी कमी है तो मानसून का दूसरा दौर बारिश की कमी पूरी करेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।